एक दिन हारिस पार्क में खेल रहा था कि अचानक एक छोटा सा बादल उसके सर के ऊपर आकर रुक गया। बादल ने मुस्कुराकर कहा, हेलो हारिस, क्या तुम एक मुहिम पर चलना चाहते हो? हारिस हैरान मगर खुश हो गया। वो बादल पर बैठ गया और दोनों आसमान में उड़ने लगे। उन्होंने नीचे चमकते दरिया, सब्ज जंगल और रंग बिरंगे परिंदे देखे। आखिर में बादल ने कहा, हमेशा तजस्सुस रखो, दुनिया हैरतों से भरी है। हारिस हंसते हुए जमीन पर वापस आ गया। मजा आया। हिसकर वापस आ गया। एक दिन छोटा सा लड़का हारिस जंगल के किनारे खेल रहा था। अचानक उसे घास में एक सुनहरी चाबी मिली। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, सामने एक छोटा सा जादुई दरवाजा खुल गया। अंदर रंग बिरंगी तितलियां और हंसते हुए खरगोश थे। हारिस खुश होकर बोला, ये तो सबसे प्यारी जादुई दुनिया है। शहर के एक शांत कमरे में हारिस की पुरानी ड्राइंग बुक अचानक हिलने लगी। जैसे ही उसने पन्ना पलटा, उसकी बनाई हुई नीली वेल जिंदा होकर चलो समंदर के अंदर। चलो समुद्र के अंदर। अगले ही पल कमरा पानी में बदल गया, लेकिन हारिस बिल्कुल नहीं भीगा। वो वेल की पीठ पर बैठकर मूंगे के महल तक पहुंचा, जहां रंग बिरंगी मछलियां रोशनी बिखेर रही थीं। अचानक अंधेरा छा गया, क्योंकि समुद्र का मोती गुम हो गया था। हारिस ने अपनी पेंसिल से नया चमकता हुआ मोती बना दिया। रोशनी वापस आ गई। एक खूबसूरत गांव में साकिब नाम का एक नन्हा सा लड़का रहता था। साकिब बहुत शरारती था। खेल कूद उसे बहुत पसंद था, नमाज का वक्त हो गया, मगर चलो नमाज के मस्जिद। वक्त वो अक्सर बहाने बना लेता था। एक दिन मगरिब के वक्त उसकी दादी ने प्यार से कहा, बेटा साकिब, आओ मेरे साथ नमाज पढ़ लो। साकिब ने कहा, दादी अभी मैच खत्म होने दो, फिर पढ़ लूंगा। दादी मुस्कुरा दी, मगर कुछ न बोली। उसी रात साकिब ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो एक सुनसान मैदान में खड़ा है। आसमान अंधेरा है और वो डर रहा है। अचानक दूर से एक छोटी सी रोशनी नमूदार होती है। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता करीब आती है और साकिब के सामने आकर ठहर जाती है। रोशनी ने नर्म आवाज में कहा, मैं तुम्हारा वो सजदा हूँ जो तुमने कल दिल से किया था। मैं तुम्हें अंधेरे में रोशनी देने आई हूँ। साकिब हैरान रह गया। उसे याद आया कि कल उसने स्कूल में ज़ोहर की नमाज दिल से पढ़ी थी। फिर अचानक उसने देखा कि जहाँ जहाँ वो नमाज छोड़ देता था, वहाँ अंधेरा बढ़ जाता था, और जहाँ वो नमाज पढ़ता था, वहाँ रोशनी फैल जाती थी। साकिब की आंख खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो फौरन उठा, वुजू किया और फज्र की नमाज दादी के साथ अदा की। नमाज के बाद उसने दादी को गले लगा लिया और कहा, दादी अब मैं कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में हमेशा रोशनी रहे। दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा याद रखो, नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, ये अल्लाह से बात करने का सबसे खूबसूरत तरीका है। इस दिन के बाद साकिब बदल गया। वो न सिर्फ खुद नमाज पढ़ता, बल्कि अपने दोस्तों को भी प्यार से याद दिलाता।